हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल पैथोलॉजी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक नेक्रोसिस। पिछली क्लास में हमने समझा था सेल डेथ और उसका एक टाइप एपोप्टोसिस, और इसी क्रम में आज शुरू करेंगे नेक्रोसिस। व्हाट इज नेक्रोसिस? नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू followed later by degradation of tissue by hydrolytic enzyme liberated from the dead cells। मीन्स नेक्रोसिस में एक लोकलाइज्ड एरिया में टिश्यू डेड हो जाता है और बाद में जो डेड सेल्स से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकलते हैं उससे टिश्यू का डिग्रेडेशन होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस: कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेटिव नेक्रोसिस जिसे हम कॉलिगेटिव नेक्रोसिस भी कहते हैं, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस एंड लास्ट फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस के टाइप की ओर बढ़ने से पहले हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसमें इन्फ्लामेटरी चेंजेस प्रेजेंट होंगे। नेक्रोसिस यूजुअली ग्रुप ऑफ सेल्स को अफेक्ट करती है। इसमें सेल श्रिंकेज देखने को मिलता है। एंड लास्ट, यहाँ सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट होने की वजह से सेल्यूलर कंटेंट का लीकेज होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्रोसिस के टाइप। इन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस आर्किटेक्चर डिटेल्स persist but cellular and nuclear details are lost. Only outline is there, nothing is organized inside। देखो हमारी बॉडी में कई टाइप के सेल्स होती है, जैसे कि न्यूरॉन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रीनल सेल्स, हेपेटोसाइट्स ईटीसी। तो इन सब में सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन नेक्रोसिस के केस में क्या होता है कि इन तीनों में अल्ट्रेशन आ जाता है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में अल्ट्रेशन या फिर चेंजेस आएंगे, उससे हम कहेंगे कि भाई इसकी आर्किटेक्चर डिटेल्स लॉस्ट हो गई है। सेल के किसी कंपोनेंट में या फिर साइटोप्लाज्म में हुई किसी प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे कि इसका सेल्यूलर डिटेल्स लॉस्ट हो गई है। और लास्ट, न्यूक्लियस में हुए कोई किसी भी चेंजेस को हम डिनोट करेंगे कि भाई इसमें न्यूक्लियर डिटेल लॉस्ट हुई है। तो अब देखो, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में सेल्यूलर और न्यूक्लियर डिटेल्स तो लॉस्ट हो जाएगी, ओनली आर्किटेक्चर डिटेल्स ही मेंटेन रहेगी। मीन्स ओनली सेल की बाउंड्री ही होगी, अंदर कुछ भी नहीं होगा, है ना। अब ये किस केस में होती है? तो इसका एग्जाम्पल होता है इस्चीमिया ऑफ ऑल सेल एक्सेप्ट ब्रेन, है ना। ब्रेन के अलावा अपने बॉडी में कहीं भी इस्चीमिया होता है तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। अब नेक्स्ट है कोलिगेटिव या फिर लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। यहाँ भी सेल की ऑल तीनों डिटेल्स होती है वो लॉस्ट हो जाएगी और जो भी सेल है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। ये जनरली सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, बस दो को छोड़ के, टीबी और सिफिलिस के बैक्टीरिया को छोड़ के। इसमें टिश्यू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जनरली मोस्ट कॉमनली ब्रेन में देखी जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा केशियस नेक्रोसिस। इसमें भी वही एज यूजुअल तीनों डिटेल्स है, आर्किटेक्चर डिटेल्स, सेल्यूलर डिटेल्स एंड न्यूक्लियर डिटेल्स, तीनों लॉस्ट हो जाएगी। और जो भी टिश्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे केशियस का मतलब होता है चीज, है ना। तो चीज लाइक सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्रेन्युलर डेब्रीज में। अब इसका कॉज, जो उसमें जो दो बैक्टीरिया बच गए थे, एक टीबी और सिफिलिस के बैक्टीरिया, वो होंगे। देन नेक्स्ट, फैट नेक्रोसिस। यह जनरली ब्रेस्ट, इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज में देखी जाती है। मीन्स जहाँ पे फैट प्रेजेंट हो। यह ट्रॉमा और इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। जैसे कि ब्रेस्ट में ट्रॉमा या फिर पेनक्रियाज में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से फैट नेक्रोसिस होगी। अब हमारा लास्ट है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन लाइक सबस्टेंस इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, जनरली इन टूनिका मीडिया लेयर। यह जनरली ऑटो इम्यून डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन के केस में होता है। ये देखो लाइक दिस। अब हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि सेल डेथ को और अच्छे से क्लियरली समझ सके। जैसे एपोप्टोसिस में ओनली सिंगल सेल ही इन्वॉल्व होती है, जबकि नेक्रोसिस में ग्रुप ऑफ सेल इन्वॉल्व होती है ना। देन नेक्स्ट, सेल के स्टेटस की बात करें तो एपोप्टोसिस में सेल वाल सेल स्वेल होगी, जबकि नेक्रोसिस में सेल श्रिंक होगी। देन न्यूक्लियर चेंजेस की बात करें तो एपोप्टोसिस में पिक्नोसिस एंड कैरियोरेक्सिस होगा और नेक्रोसिस में पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस के साथ कैरियोलाइसिस होगा। ये हमने कई बार इनके सेपरेट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन के स्टेटस की बात करें तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगी एपोप्टोसिस में, जबकि नेक्रोसिस में सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि सारा साइटोप्लाज्म
सेल से लीक होने लग जाएगा। देन साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर कंटेंट दोनों एपोप्टोटिक बॉडीज में बढ़ जाएगा, है ना। जबकि नेक्रोसिस के केस में क्या होगा कि जो भी साइटोप्लाज्म सेल से रिलीज होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसका डिसरप्शन हो रखा है। और लास्ट जो एपोप्टोसिस होता है उसमें कोई भी इन्फ्लामेशन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होता है। होप आज की क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। धन्यवाद। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नर्स नेविगेटर।